सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काल। काल का अर्थ होता है समय। समय देखिए, हम तो जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो अभी हम प्रेजेंट में जी रहे हैं या जो समय चल रहा है उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। और जो आने वाला समय है यानी कि जो कल आने वाला है उसे हम क्या कहेंगे? भविष्य काल। इसी तरह जब कोई काम अपने निर्धारित समय के अनुसार होता है, अर्थात क्रिया का हर रूप उसके काल का ज्ञान कराता है। काल का अर्थ ही होता है समय, अर्थात हम काल को समय का पर्याय भी कह सकते हैं। देखिए कैसे श्रेया गाना गा रही है, इस वाक्य में आप देखिए क्रिया यानी काम चल रहा है, वो गा रही है, उसने गाकर बंद नहीं किया या वह गाने वाली है ये नहीं है, इसलिए वह गा रही है, अर्थात काम चल रहा है यानी ये वर्तमान काल में या वर्तमान समय में काम हो रहा है। कल विद्यालय बंद था यानी कल तो था से आप पहचान लेंगे जो काम हो चुके हैं, यानी कल विद्यालय बंद था तो ये कहाँ जाएगा आपका भूतकाल में, यानी काम हो चुका है। आज विद्यालय खुला है लेकिन कल क्या था? बंद था, इसलिए ये भूतकाल में। कल फाइनल मैच होगा, अर्थात जिस प्रकार आपका जो फाइनल मैच है क्रिकेट टीम का है, जो भी है मैच है वो कल होगा ना तो वो हो चुका है ना हो रहा है, वो होगा, इसलिए वो क्या हुआ? ये होगा भविष्य काल के अंतर्गत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। और इन वाक्यों के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखिए पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान का अर्थ होता है चल रहे समय में, यानी अभी देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये काम भी जो हो रहा है वर्तमान काल में ही हो रहा है, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, है ना, या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वीडियो के थ्रू, तो ये भी काम आप कर रहे हैं। और जो मैं सुना रही हूँ या बोल रही हूँ ये भी काम चल रहा है। जो काम चलता है कंटिन्यू अभी समय में तो वो वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। देखिए क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय यानी प्रेजेंट जो अभी आपका है या वर्तमान है उसमें समय से क्रिया के होने का ज्ञान हो रहा है उसे हम वर्तमान कहते हैं, काल कहते हैं। देखिए हाथी धीरे धीरे चल रहा है, तो हाथी रुका नहीं है ना, वो क्या कर रहा है? चल रहा है, मतलब काम हो रहा है, तो ये भी आपका वर्तमान काल में आएगा। मेघा मंच पर नृत्य कर रही है, मतलब मेघा क्या कर रही है? स्टेज पर डांस कर रही है। वो कर रही है, वो करके जा नहीं चुकी है या उसका नंबर आया नहीं है, इसलिए हम वो कर रही है, वहाँ पर आपका वर्तमान काल है। आप इसको ऐसा भी पहचान सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में आपको क्रिया कर रहा है, रही है, ऐसे शब्द से आता है जिसे मैं जा रहा हूँ, वह आ रहा है, ठीक है, ये जहाँ रहा है, रही हूँ, ऐसे शब्द आपके पास आते हैं तो आपको तुरंत पहचान में आ जाना चाहिए कि ये वर्तमान काल ही है। उपयुक्त जो तीनों वाक्य मैंने आपको पढ़े उसको देखा है कि समय वर्तमान समय में घटित होने का पता चल रहा है, मतलब वर्तमान समय में ये काम हो रहा है, इसलिए आप इसे वर्तमान काल कह सकते हैं। और इसके अंत में जैसे मैंने आपको बताया रहा है, हूँ आदि क्रियापद अंत में होते हैं। मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वह सो रहा है, ये सब आपके वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए सामान्य वर्तमान काल के आपके 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या होगा कि वर्तमान काल में सामान्य रूप से जो क्रियाएं हो रही है उनको सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत लाते हैं। जैसे शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो एक नॉर्मल सी बात है शिक्षक छात्र को, तो ये सामान्य वर्तमान काल है। मधुमिता कविता लिखती है, फिर आ जाता है लिखती है वो कविता, तो ये नॉर्मल सी बात है, इसलिए सामान्य सी बात है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत का आया है। फिर आता है आपका तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में शुरू तो हुई है परंतु अभी पूरी नहीं हुई है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। जैसे
शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ा रहे हैं। अभी उन्होंने पढ़ाना ख़त्म नहीं किया, वो कंटिन्यू मिड में है ना, पढ़ा रहे हैं। मधुमिता कविता लिख रही है। ये दोनों जो मैंने आपको बताया उसी से चल रहा है कि अभी काम पूरा हुआ नहीं है, काम आपका चल रहा है। जैसे मोहन भोजन कर रहा है, मोहन ने भोजन करता है, किया है, ये कुछ नहीं है आपको। मोहन भोजन कर रहा है मतलब अभी वो खाना खा रहा है, तो ये हुआ उसका खाना खाना पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको हम वर्तमान के अपूर्ण काल में गिनती में लाएंगे। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में पूरा होने का संदेह तो हो, लेकिन उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शिक्षिका छात्र को हिंदी पढ़ा रही होगी, यानी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, पढ़ा रही होगी। मान लीजिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जब आपके स्कूल ओपन हो चुके थे, जब आप स्कूल आते थे उस वक्त आपके पेरेंट्स क्या कहते थे, बच्चा स्कूल गया है, बच्चों को स्कूल में टीचर पढ़ा रहे होंगे। अब क्या पढ़ा, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे होंगे, हिंदी पढ़ा रहे होंगे या इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, तो ये इस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है अर्थात भूतकाल, यानी बीता हुआ काल या समय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया बीते समय में हो चुकी है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे दादी ने खाना बनाया था, खाना किसने बनाया था, दादी ने। राकेश रांची गया, ये है ना, गया था, सॉरी। ये दोनों जो वाक्य है इसमें क्रिया के होने की जानकारी तो दे रहे हैं, इसलिए ये क्रिया हो चुकी है, इसलिए इससे हम भूतकाल में रखते हैं। यानी भूत यानी बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है। इसके अब देखिए सामान्यतः 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सबसे पहले सामान्य भूतकाल को देखिए। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो या हमें ये जानकारी मिले कि कार्य सामान्य रूप से बीते समय में पूर्ण हो चुका है। जैसे विनय बाजार गया, ये एक सामान्य सा सेंटेंस है कि वो गया। शैलजा ने नृत्य किया, जैसे अभी हमने आपको बताया था दादी ने खाना बनाया था, ठीक है, बनाया था भाई, एक सामान्य भूतकाल हुआ। फिर आसन्न भूतकाल क्या है, देखिए क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूरी हुई है, यानी कुछ समय पहले ही वो काम हो चुका है, थोड़े टाइम 2 या 5 मिनट पहले, तो उसको भी हम आसन्न भूतकाल के अंतर्गत लाते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे हम, नेहा अभी सोकर उठी है ना, अभी अभी सोकर उठे हुए 2, 4, 5 घंटे नहीं हुए, वो जस्ट अभी ही हुए, जो काम अभी तुरंत हो चुका हो। मयंक कॉलेज से लौटा है, पिताजी अभी अभी ऑफिस से आ गए हैं। ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ये सब कार्य जो कुछ समय पूर्व होते हैं उसे हम भूतकाल में आसन्न भूतकाल के अंतर्गत लाते हैं। फिर होता है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो चुके कार्य बहुत पहले हो चुका है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। कैसे, देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर राज किया था, या दूसरा हम ये भी कह सकते हैं अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कब्जा किया था। तो वो अभी नहीं किया था, हज़ारों साल पहले किया था और काम हो चुका है, इसलिए हम इसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था। जो हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के कौन है, हाँ, प्रथम राष्ट्रपति, जिनका जन्म जीरादेई में हुआ था। तो ये बहुत पहले जन्म हुआ था ना, इसलिए इसको हम पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत लाते हैं। फिर आता है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही थी, मंच पर कार्यक्रम चल रहा था, है ना, जिससे वर्षा हो रही थी, हमने बोल दिया वर्षा यानी पानी आ रहा है या बारिश हो रही थी। वो कैसे पता चलेगा हमें, यदि सड़क गीली है तो उसका रिजल्ट हमें दिख गया है, या हो रही थी,
उससे हमें पता चल गया है कि क्रिया हुई तो थी पर समाप्त नहीं हुई है, या हो सकता है थोड़ी थोड़ी देर में, या हम कह देते हैं वह भी समाप्त नहीं हुई है। ये सब अपूर्ण, थोड़ी देर पहले वर्षा शुरू हुई थी लेकिन अभी भी हो रही है मान लीजिए, या 2 दिन कंटिन्यू बारिश होती है तो हम क्या कहते हैं, वर्षा कल से शुरू हो गई थी, है ना। तो ये अपूर्ण भूतकाल में, क्योंकि वो भूतकाल में अपूर्ण इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी वर्षा बंद नहीं हुई है। फिर आ जाता है संदिग्ध भूतकाल, वही जिस क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के पूरा होने का ने में थोड़ा सा संदेह हो, उसे हम संदिग्ध का भूतकाल कहते हैं। किसी कालिदास रंगालय में उत्सव हो चुका होगा, है ना, हो चुका होगा, यानी हमें अभी पता नहीं है कि पूरा हुआ है या नहीं है, हम समय के अकॉर्डिंग बता सकते। मान लीजिए आप यहाँ कोई इनविटेशन कार्ड वगैरह आता है या किसी भी मान्यवर महोदय का आता है तो वहाँ पे प्रोग्राम आप अटेंड नहीं कर सकते, आप नहीं गए हैं, समय पे उनका आना होगा, या कार्यक्रम को समाप्ति का भी समय दे रखा होता है कितनी बार के 2 या 3 घंटे में कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा। तो हम यदि किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं वहाँ पे उस कार्यक्रम में, तो घर पे ही रहते हैं, तो क्या कहते हैं उस टाइम का, मान लीजिए 2 बजे तक उन्होंने लिखा है समाप्ति 2 बजे तक, समय दोपहर 12 से 2 बजे तक, हम क्या कहेंगे 2 सवा 2 बजे के समथिंग कार्यक्रम हो चुका होगा, क्योंकि हमें समय का पता था कि इतनी देर का प्रोग्राम है, इसलिए हम हो चुका होगा बोल सकते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो हो चुका हो, क्योंकि कार्यक्रम में थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकता है, हम अंदाज से बोल सकते। उसकी ट्रेन छूट गई होगी, भाई स्टेशन आप लेट पहुंचेंगे तो क्या होगा, ट्रेन तो छूट गई होगी हमारे घर पर, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब हमें पक्का नहीं पता होता है कि वो काम हुआ है या नहीं, हम सिर्फ हम अंदाज़ा लगा देते हैं। उपयुक्त क्रियाओं से भूतकाल के कार्य के पूरा होने में संदेह है, अतः संदिग्ध भूतकाल की क्रियाओं के अंतर्गत ये आता है। फिर होता हेतुमत भूतकाल, यानी जब भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना न होना निर्भर करे, उसे हम हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, बारिश होगी तो फसल कैसी होगी, अच्छी होगी। अगर बारिश ही नहीं है तो फसल अच्छी कैसे होगी। यदि विनय साक्षात्कार देने गया होता है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, तो उसे नौकरी मिल गई होती है, अर्थात विनय गया नहीं है, हम घर पे ही बोलते हैं। इन वाक्यों में भूतकाल की एक क्रिया पर दूसरी क्रिया आश्रित है, अतः इसलिए हम हेतुमत भूतकाल क्रियाएं भी कहते हैं। फिर आ जाता है हमारा तीसरा भविष्य काल। भविष्य काल का अर्थ होता है आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे माधव कल पटना जाएगा, अभी वो गया नहीं है या जा नहीं रहा है, इसलिए जाएगा, अभी वो। हम सब विद्यालय नहीं जाएंगे, भाई यूँ भी हम, है ना, तो क्या होता है, ये है आपका प्लानिंग आपने जो बताई। इस आधार पर क्रिया के जो पद है जैसे गा, गे, गी आते हैं, वहाँ पर भविष्य काल की क्रियाएं होती है। जैसे मैं कल बाज़ार जाऊँगा, अभी मैं गया नहीं हूँ, कल बाज़ार जाऊँगा, मतलब मैंने किसी को बताया है कि मैं बाज़ार जाऊँगा, पर समय भी लगा दिया, कब, कल, तो उन्हें पता चल रहा है कल। यदि हम सिर्फ यही बोलते कि मैं बाज़ार जाऊँगा, तो भी हम उसे बता सकते थे कि हम शाम को जाएंगे या कल जाएंगे या कभी भी जाएंगे, है। अब देखिए भविष्य काल के भी 2 भेद होते हैं, एक सामान्य भविष्य काल और एक संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल को पढ़ेंगे हम। क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में सामान्य रूप से काम होने का बोध होता है, उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे बच्चे बैडमिंटन खेलेंगे, दादी और मैं खाना पकाएंगे, मतलब दादी और मैं मिलके क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, हम किसी को जानकारी दे रहे हैं, ये सामान्य है। फिर देखिए संभाव्य, यानी किसी क्रिया के लिए रूप से कार्य में के भविष्य में होने की संभावना ज्ञात हो,
उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, यदि आसमान में बहुत सारे क्लाउड है, बादल है काले काले, तो हम क्या सोच अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है आज बारिश हो, यह हम संभावना लगा रहे हैं। वार्षिक परीक्षा में शायद मुझे उत्तम अंक प्राप्त हों, शायद क्यों, हम तो है ना, शायद हम जितनी मेहनत करेंगे उतने हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। उम्मीद है आपको काल या समय अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो अब हमने क्या जाना है कि वाक्यों में आदेश या बाध्यता बताने वाली क्रियाओं का कोई काल नहीं होता। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, उठो योग करो, इन क्रियाओं का कोई काल नहीं होता, है ना। फिर प्रतिदिन होने वाले काम वर्तमान क्रिया के अंतर्गत माने जाते हैं, जो हम रूटीन में काम करते हैं। जैसे रोज सुबह उठना है, नहाना है, ईश्वर की आराधना करना है, पूजा करना है, ये सब आपके वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रातः काल ये भी होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होगा, ये उसका रूटीन है। सूर्य का केवल सुबह उदय होता है, वो भी पूर्व दिशा में। मेघ वर्षा करते हैं, अर्थात बादलों से वर्षा होती है, ये उनका रूटीन काम है। रात को आकाश में चांद निकलता ही भैया चांद, ये उसका रूटीन है। इसलिए ये सब वर्तमान कालीन क्रिया के अंतर्गत आते हैं, रूटीन वाले काम जो हम होते हैं, जो बदलते नहीं हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, काल कहते हैं। काल के हमने 3 भेद पढ़े, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल का अर्थ होता है जिस चल रहे समय में, यानी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, तो ये हमारा वर्तमान काल है। जब आप कल बोले, जबकि भूतकाल में बीते हुए समय का बोध होता है। कल हमने आपको नहीं पढ़ाया था ना हिंदी विषय, तो ये हुआ हमारा भूतकाल। भविष्य काल का अर्थ है आने वाले समय से है, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं हाँ, जो काम हम आने वाले समय में करेंगे, जैसे आने कुछ दिनों बाद आपकी हो सकता है एग्ज़ाम आने वाली है, तो आप क्या कहेंगे, कुछ समय पश्चात या कुछ समय बाद हमारी वार्षिक परीक्षा आरंभ होने वाली है। तो ये भी आपका क्या है, हुई नहीं है, भविष्य काल के अंतर्गत ही जाता। ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड बाय।